हेलो एंड वेलकम टू पढ़ाई बड़ी। तो आज हम इस लेक्चर में 2020 के यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट थ्रू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड, इट इज़ ऑब्वियसली कॉल्ड बायोजियोकेमिकल साइकिल। दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, बायोजियोलॉजिकल साइकिल, इकोलॉजिकल सक्सेशन, बायोलॉजिकल साइकिल। ये तीनों ही गलत हैं, ये वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कॉज ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन? सो अकॉर्डिंग टू द आंसर की, ऑफिशियल आंसर की, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फास्ट पेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ये जो तीनों ऑप्शंस दिए हुए हैं ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, लेकिन ये लास्ट ऑप्शन जो है वो वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट was started after submitting a report on environment to the United Nations in 1987. That report was option A, first report on climate change, option B, our common future, option C, second report on climate change, and option D, fifth assessment report. So its correct answer is option number B, our common future, which is also known as Brundtland report. Okay, next question. Which of the following Indian states, union territories launched electric vehicle policy on 7th August 2020? Its answer is option C, Delhi. Next question. Match list 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below the list. So here in list 1 there is a list of 4 national parks and we have to match them with their respective states. So the first national park is Indravati National Park. It is located in Chhattisgarh. Okay, Molam National Park is located in Goa. Kalesar is in Haryana and Betwa is in Jharkhand. So the correct match will be 4, 3, 2 and 1. 4, 3, 2, 1. देख लेते हैं. 4, 3, 2, 1 is option A. So this one is correct. Next, the concept of ecological transition was first used by, so option is Elton, B, Bennett, C, Berkeley, and D, Ratzel. So its correct answer is option number B, Bennett. John Bennett in 1976. Next, which one of the following is not a greenhouse gas found naturally in the atmosphere? Nitrogen oxide, carbon dioxide, methane and ozone. So its answer is obviously ozone, क्योंकि यहाँ पूछा है नॉट अ ग्रीन हाउस गैस फाउंड नेचुरली इन द एटमॉस्फेयर. ठीक है. नेक्स्ट, वेयर वॉज द मिट्टी बचाओ सेव द सॉइल मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया? इट वॉज स्टार्टेड इन तवा डैम एरिया ऑफ मध्य प्रदेश इन होशंगाबाद बाय मेधा पाटकर. Next, which of the following are the impacts of global warming? Rise in sea level? Yes, it's correct. Melting of glaciers? Yes, it is also correct. Spread of diseases? Yes, it's also correct. क्योंकि जहाँ पे देखिए पहले ठंड नहीं पड़ रही होगी, पहले ठंड पड़ रही होगी जिन इलाकों में, अब वहाँ पर भी गर्मी हो रही है ज़्यादा, और गर्मी से क्या फैलती हैं बीमारियाँ, तो स्प्रेड ऑफ डिजीज़ भी होगा. ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ्स तो होगा ही होगा, क्योंकि कोरल रीफ्स चेंज इन टेम्परेचर के बहुत सेंसिटिव होते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल, 1, 2, 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट, विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस विल बी? सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, minus 18 degrees Celsius. And in Shankar Environment IS book, it's given as minus 19 degrees Celsius. But in UPPCS answer key, it is given minus 18 degrees Celsius. Next, match list 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below the list. Sorry, this question
is repeated. Arrange the following events in chronological order of their commencement. ओके तो हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है. प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था 1973 में. प्रोजेक्ट एलिफेंट 1993 में. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में. तो ऑब्वियसली इसका क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर उसके बाद सेकेंड, फिर फोर्थ. थर्ड फर्स्ट सेकेंड फोर्थ. थर्ड फर्स्ट सेकेंड फोर्थ इज ऑप्शन सी, ये वाला. ठीक है. नेक्स्ट, हाउ मेनी मोर रामसार साइट्स वर एडेड टू उत्तर प्रदेश इन जनवरी 2020. सो इसका करेक्ट आंसर है 6. नेक्स्ट, with reference to the detailed report of tiger census 2018 released by Government of India in July 2020, which of the following statements is or are correct? India has 70% of global tiger population. Second option is nearly 30% of tiger reserves, India's tiger reserve, live outside tiger reserve. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है. इंडिया में 53 टाइगर रिजर्व्स हैं एट प्रेजेंट इन 18 स्टेट्स. और ये क्या है, दुनिया भर का 70% एरिया है. और नियरली 30% ऑफ इंडियाज़ टाइगर लिव आउटसाइड टाइगर रिजर्व. ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है. तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, the entire sequence of communities that successively change in a particular area is called. देखिए, इकोलॉजिकल सक्सेशन हम अपने इकोलॉजी वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि किसी एरिया का सक्सेशन कैसे होता है. पहले आती हैं पायनियर कम्युनिटी, है ना. सबसे पहले पायनियर जो शुरू में बना वहाँ पे आकर बसती हैं. उसके बाद कुछ स्टेज आती हैं, बीच में कम्युनिटी चेंज होती रहती है. फिर जो एक स्टेबल कम्युनिटी लास्ट में फॉर्म होती है वो क्या होती है? क्लाइमेक्स कम्युनिटी. ठीक है. और इन सब के बीच में जो स्टेजेस आई थी जो टेम्परेरी थी, इनको हम कहते हैं सीरल स्टेजेस. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीयर हो जाएगा, है ना. इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन अ पर्टिकुलर एरिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Generally, environment can be classified as following categories. Which among the following is not a part of such category? Okay. So options क्या दिए हैं? पहला है operational environment, दूसरा है physical environment, तीसरा है cultural environment और चौथा है biological environment. तो ये सब सही हैं, ये वाला गलत है. कहीं पे भी हमने operational environment के बारे में नहीं सुना है. Physical, cultural, biological सब सही है. Next, with reference to eutrophication, which of the following statement is or are correct? It decreases the dissolved oxygen of the water. It is correct. It is a phenomenon of nutrient enrichment of a water body. ये भी बिल्कुल सही है. ये तो इसकी डेफिनेशन ही है यूट्रोफिकेशन की. और इससे होता क्या है? होता ये है कि धीरे धीरे एल्गी की ग्रोथ होती है न्यूट्रिएंट रिच वाटर में. एल्गी जब ग्रो करेगी, फिर उसके बाद जब उसकी डेथ होती है तो क्या होता है? डेथ होने के लिए उस पर माइक्रोब्स डिग्रेड करते हैं इन एल्गीज़ को. और जब डिग्रेड करते हैं तो उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है. तो ज़्यादा से ज़्यादा इनका डिग्रेडेशन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन डिप्लीट होगी किसी वाटर बॉडी की और ऑक्सीजन का लॉस हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. द बुक Silent Spring, published in 1962, which set the tone for an environmental movement in the world, was written by Carolyn Merchant, Karl Marx, Rachel Carson and Raj Gopalan. So its correct answer is option number C, Rachel Carson. Next question. National Clean Air Program has been launched by the central government in the year. It was launched in the year 2019. That is option D. In which of the following districts of UP a major solar power plant was established in collaboration with France in 2018? So its correct answer is option number D, मिर्ज़ापुर. ये करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन है.
मैच लिस्ट 1 विच लिस्ट 2 एंड सेट दी करेक्ट आंसर यूजिंग दी कोड्स कैन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे दिए हैं कुछ लेक्स के नाम और इधर दिए हैं उनकी लोकेशन। हमें इन्हें मैच करना है और सही ऑप्शन बताना है। पहला है सला लेक, दूसरा है बदखल लेक, तीसरा है लोकटक लेक एंड चौथा है कलीवली लेक। चलिए, लोकटक लेक हम सभी को पता है कहाँ है, मणिपुर में। अब हम ऑप्शंस में से देखते हैं। सी का 3 क्या है, 2 में है, इन दोनों ऑप्शन में है ना। और इसका मतलब डी का तो 4 ही होगा, इसका मतलब कलीवली लेक का क्या होगा, तमिलनाडु ही होगा। अब हमें चूज़ करना है ए और बी में से। तो इसका देखिए आंसर क्या है, सला लेक जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, बदकल लेक हरियाणा में है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। सो इस तरीके से हमने 2020 ईयर के सारे इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस लगा लिए। करीब 21 क्वेश्चन थे और पिछली बार जो 2019 के हमने क्वेश्चन लगाए हैं प्रीवियस लेक्चर में, उसमें भी लगभग 20 क्वेश्चन थे। तो हर साल यूपीपीएससीएस में 20 से लेके 22 क्वेश्चन तक इन्वायरमेंट से आ सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाकर ये आइडिया मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और हमें अपनी पढ़ाई जो है वो किस लेवल की करनी है। सो आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें और बाकी भी वीडियोस देखें जो कि बहुत मेहनत से बनाई है और बहुत यूज़फुल होगी आपके प्रिपरेशन के लिए। सो बाय बाय एंड थैंक यू।